हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का साइंस का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जिसमें से सबसे पहला जो है आपका फिजिक्स है। फिजिक्स वाला पार्ट देखेंगे। और वीडियो अगर पसंद लगी हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर इस चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया कई बार। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 20 का, 21 का और 15 का, ये सब पूछा गया क्वेश्चन है। प्रकाश का परावर्तन कितने नियम है। कोई बच्चा बता देंगे 2 नियम है। प्रकाश परावर्तन के भी 2 नियम और अपवर्तन के भी 2 नियम। अपवर्तन के भी आपके 2 नियम हैं। इसके भी 2 नियम और परावर्तन के भी 2 नियम है। ये आपको मालूम होनी चाहिए। परावर्तन के भी 2 नियम और अपवर्तन के भी 2 नियम। कर अवतल लेंस का आवर्धन m किसके बराबर होगा। m बराबर सूत्र आप जानते करते होंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग v बोलते हैं, बट वस्तु की ऊंचाई को हम लोग u बोलेंगे। इसी के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। तो ये देखिए, जिस ऑप्शन में ये रहेगा यही आपका आंसर हो गया। आपका डी ऑप्शन हो गया v/u आवर्धन, है ना। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होगा, यही होगा v/u। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपका दिया हुआ 3 नंबर का। कह रहा कि दर्पण सूत्र क्या है। देखिए, दर्पण सूत्र पूछे ना तो इसका सूत्र होता है 1/v + 1/u = सूत्र होता है 1/f। ये हो गया आपका दर्पण सूत्र। अगर यही बातें अगर लेंस सूत्र पूछा होता तो 1/v माइनस हो जाता 1/u = 1/f। अब बताइए यहाँ कर दर्पण सूत्र, इसमें क्या होगा। दर्पण सूत्र आपका यही पहला ऑप्शन हो गया। देखिए 1/v + 1/u = 1/f। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है। तो कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है। तो ये जो है ना आंसर हो गया आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को ही हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है 20 में। 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान कितना होता है। देखिए म्यू का मान जो होता है sin i/sin r, sin i/sin r होता है। तो ये हो गया, जिस ऑप्शन में रहेगा वही आंसर होगा। sin r/i तो गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन होगा sin i/sin r। समझे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की SI इकाई क्या होगी। मीटर, सेंटीमीटर, मिमी, उसके बाद दिया है सेंटीमीटर। ये पहला डी ऑप्शन हो जाएगा मात्रक भिन्न। इसमें कोई मात्रक भिन्न देखिए, क्योंकि आवर्धन बराबर क्या होता है। आवर्धन बराबर m बराबर सूत्र होता है v/u। ये जानबे करता है आवर्धन बराबर। अब मान लेते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई सेंटीमीटर में रहे और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी आपका सेंटीमीटर में रहे, तो सेंटीमीटर तो कट ही जाएगा, सीधा क्या होगा मात्रक विहीन होगा। ये डी ऑप्शन होगा। 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो 2 होती है इसमें। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2, चाहे कोई भी लेंस रहे, मान लो उत्तरी लेंस है। इसमें जो मुख्य फोकस, पहला फोकस जो है f1 और दूसरा फोकस जो होता है f2, ऐसे लिखा जाता है। तो मुख्य फोकस इसमें जो है 2 होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, ए ऑप्शन। 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम। देखिए अभी तुरंत बताए थे, इससे पहले 2 नियम है, समझे। इससे 2 नियम है, देख लीजिए यहाँ पर। प्रकाश परावर्तन के भी 2 नियम। देखिए परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश परावर्तन के 2 नियम, और उसके बाद अगर अपवर्तन पूछे तो इनके भी कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहा है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, या कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दाढ़ी बनाने के लिए आपका जो है ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए, अवतल दर्पण। 10 नंबर क्वेश्चन है। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम जो है वो आपका 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। क्वेश्चन दिया आपका कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होता है। अनंत होती है। एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन, 2021 का क्वेश्चन देखिए पूछा गया, 2021 का क्वेश्चन है। कह रहा समतल दर्पण की फोकस दूरी, तो आंसर क्या होगा, अनंत होती है। 12 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए। 12 नंबर का कह रहा वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। तो आंसर याद होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये होती है। तो यहाँ कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, पहला ऑप्शन।
13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 और 14 ये दोनों बायोलॉजी क्वेश्चन हो गया आपका। पौधे में श्वसन किस में होता है? पौधे में जो श्वसन होता है किस में होता है? जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें सभी। पौधों में जो श्वसन होता है जड़, तना, जड़, पत्तियाँ, तना में। देखिए श्वसन जो होता है वो आपका ये पत्तियों द्वारा, पत्ती के रंध्रों द्वारा पौधे अपना श्वसन की क्रिया करते हैं। निम्न में कहा है, निम्न में स्वपोषी कौन है? स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं तैयार करे। हरे पेड़ पौधे ही स्वपोषी होंगे, ये पहला ऑप्शन हो गया। 15 क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? 21 का क्वेश्चन पूछा गया है। जल, कांच, पीतल इनमें से कोई नहीं। जल, कांच, पीतल इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो गया पीतल। पीतल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ये ऑप्शन। फिर जल का उपयोग किया जा सकता है, कांच का भी प्रयोग किया जा सकता है, जल का भी, कांच का भी प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ कह रहा है कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो आंसर होगा आपका पीतल, ये आपका सी ऑप्शन। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ बराबर जो है वो दिया हुआ है। फोकस दूरी को एफ बोलते हैं। वो कितना दिया है आपका? +20 दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि गोलीय दर्पण कैसा है? गोलीय दर्पण कैसा है? उत्तल है, अवतल है, समो है या इनमें से कोई नहीं? समतलोत्तल है या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पर, तो ये देखिए एफ जो है वो आपका प्लस में आ जाए। अगर एफ प्लस में आ जाए तो वो आपका आंसर हो जाएगा उत्तल, ये उत्तल होगा। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में समान होती है, भिन्न भिन्न होती है, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर क्वेश्चन आएगी प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, कोई भी माध्यम हो तो क्या होती है वहाँ पर? देखिए प्रकाश की चाल जो विभिन्न माध्यम में अलग अलग होती है, यानी भिन्न भिन्न होती है। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, समान नहीं होगी, कभी समान नहीं होगा। ये क्या होगा? विभिन्न माध्यम में अलग अलग होती है। क्वेश्चन ये पूछा गया है 21 में। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है तेलीय कागज होता है, यानी तेलीय कागज मतलब कागज में तेल लगा हुआ, क्या होगा? पारदर्शक होगा, अपारदर्शक होगा, पारभाषक होगा, इनमें से कोई। देखिए अपारदर्शक ये गलत है, पारदर्शक नहीं होगा। तेल लगा हुआ कागज क्या होगा? पारभाषक होगा। पारभाषक आंसर हो गया सी ऑप्शन 18 का। 19 का देखिए, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा, आवर्धित, उल्टा एवं आवर्धित, सीधा एवं हरासित, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन जो है इसका सीधा जवाब हो जाएगा आपका सी, सीधा और हरासित होगा, ये आपका सी ऑप्शन हो गया। 19 का सी ऑप्शन, सीधा बनेगा और हरासित बनेगा, यानी काल्पनिक बनेगा। वही हुआ, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, तो यहाँ उल्टा गलत हो जाएगा। यहाँ कह रहा सीधा और आवर्धित नहीं, तो ये आंसर सी हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 20 नंबर का, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी याद रखिएगा हर वक्त की ऋणात्मक ही होती है, यानी माइनस में ही होती है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है, और एफ जो प्लस में आया ये उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है प्लस में, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है माइनस में, इसलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऋणात्मक होती है, ये ऋणात्मक होती है। ये हो गया ए ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ 21 का, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, आभासी, वास्तविक आभासी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर दिमाग लगाइए, देखिए उत्तल लेंस में हर हमेशा क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। आभासी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? काल्पनिक, इसको हम लोग काल्पनिक कहेंगे, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ये आंसर हो गया बी। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 22 का क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। कह रहा कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने, यानी उल्टा बने, भलाई का उल्टा बने, वास्तविक बने और समान बने। देखिए समान आकृति अवतल दर्पण में समान आकृति कहाँ पर बनेगा? तो वस्तु को ध्रुव पर रखेंगे? नहीं, ये आंसर ये नहीं होगा। अनंत पर नहीं, वक्रता केंद्र पर रखने के बाद प्रतिबिंब क्या होगा? समान आकृतिक बनेगा। ये 23 का क्वेश्चन कर रहा है, प्रकाश की किरणें गमन करती है एकदम सीधी रेखा में, ये ए ऑप्शन हो गया। टेढ़ी रेखा में गमन नहीं करती है, किसी भी दिशा में नहीं, इनमें से कोई, ये आंसर हो गया ए, यानी 23 का ए हो गया। सीधी रेखा में प्रकाश गमन करती है, सीधी रेखा में। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी दर्पण से आप चाहें कितनी ही दूर पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतिबिंब होता है। संभवतः दर्पण कौन हो गया?
तो किसी भी दर्पण में आप चाहें कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। तो हमें यही चीज़ करना, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। संभवतः वह दर्पण कैसा होगा बताइए। केवल समतल गलत है, केवल अवतल नहीं, केवल नहीं, केवल उत्तल नहीं, या तो समतल या तो उत्तल। ये डी ऑप्शन हो गया। 20 में क्वेश्चन पूछा गया। 25 का क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक याद रखिएगा, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर यानी बर्की डी, ये सूत्र याद रखेंगे। लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर होता है, यानी ये सी ऑप्शन। 26 का, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया, वायु जी नहीं, बर्फ ये भी नहीं, कांच नहीं। आंसर होगा डी, डी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। नंबर 27 का क्वेश्चन देखा जाए, कह रहे निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। प्रकाश की चाल जो सबसे अधिक होता है वो होता है आपका निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, तो डी ऑप्शन हो गया। 20 का क्वेश्चन पूछा गया है। 28 का क्वेश्चन कह रहा है किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त, अग्रदीप किसको कहेंगे, यानी आगे जो हेडलाइट होता है, कार का जो हेडलाइट होता है, आगे जो बल्ब रहता है, उसमें जो है ना किस दर्पण का प्रयोग, निम्नलिखित में कौन सा रहता है, कौन सा दर्पण रहता है। घुमा के पूछा गया क्वेश्चन। अग्रदीप का यहाँ पे अर्थ समझिए। अग्रदीप यानी हेडलाइट, हेडलाइट समझना, हेडलाइट को ही यहाँ अग्रदीप कहा जाता है। तो इसमें कौन सा दर्पण रहेगा अग्रदीप में, ये होगा आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। चलिए, ये आपका आज तक का क्वेश्चन, ये आपका पार्ट 1 था। पार्ट 2 का आप इंतज़ार कीजिए। पार्ट 2 बहुत जल्द ही आपके लिए लेके आएंगे। आपको ये वीडियो किस तरह लगी। ये पार्ट 1 था, जिसमें 1 से लेकर 28 तक क्वेश्चन किए हैं। पार्ट 1 था ये। अब पार्ट 2 का आप इंतज़ार कीजिए। वीडियो अगर पसंद लगी हो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले पार्ट में, यानी पार्ट 2 में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।